मुझे कोई इतनी ज़्यादा वैसे इसमें पेचीदगियाँ नज़र नहीं आ रही जितनी हम देख रहे हैं या जिस तजिए में जो नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। क्यों? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तो जो सियासतदान है वो भी चीज़ों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं कि जी उन्होंने डिलिमिटेशन क्यों की, ये डिलिमिटेशन का मामला बिलावल भुट्टो को पूछे कि बिलावल भुट्टो ये उस कैबिनेट में नहीं थे, वो सीसीआई में नहीं थे कि जिधर ये तय हुआ था कि हमने सेंसस अनाउंस इसको हमने ऑफिशियली अप्रूव कर लिया है। जब वो अप्रूव कर लिया, ये कॉमन सेंस की बात है कि उसके बाद डिलिमिटेशन होनी है। हर चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में नहीं है, हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। कुछ मामलात में इलेक्शन कमीशन की मुख्ताजी है फेडरल गवर्नमेंट पर फंडिंग के हवाले से, या अगर सेंसस की अप्रूवल है तो वो आगे मामला जो है फिर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। सेंसस ना अप्रूव करते, इलेक्शन कमीशन उस टाइम कर देता। इन्होंने भी तो रुकावटें खड़ी की, हम उस पर नहीं बात करते। दूसरी बात यह है कि इन्हीं के सियासी जमातों के मामलात को एड्रेस करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इन सब के साथ मीटिंग्स की, और ये पीपल्स पार्टी वाले जब गए और इन्होंने कहा जी कि जल्दी जल्दी डेट अनाउंस करें, तो इनको इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आपको किसने कहा था कि आप ये मर्दमशुमारी की मंजूरी दें? आपने जब दी ली तो उसके बाद आईनी रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप अवाम में जाकर सच्चे हो जाते हैं कि इलेक्शन की डेट दें, हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उनके मसाइल को और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने इस सूरत में जिस हद तक वो एड्रेस कर सकते थे वो ये किया कि पहले उन्होंने 15 नवंबर की डेट दी हुई थी कि 15 नवंबर तक ये जो हल्का बंदियों वाला काम है सारा कंप्लीट होगा। फिर वो उस चीज़ को वो 30 नवंबर तक लेकर आए। अब 30 नवंबर से अगर आगे चलते हैं तो आपको 54 दिन चाहिए। 54 दिन जो है वो आपको जनवरी के एंड पर ले जाते हैं। हम वो लोग हैं कि जो एक साइड पे जब तबसरा करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्शन होनी नहीं है, और अगर हमें इतराज होना शुरू हो जाता है तो उससे अगर कोई एक दो हफ्ते आगे भी चला जाए तो हमें इतराज होता है। हमें लगता है कि पता नहीं इसमें क्या मसला है कि फरवरी में जाके तो कौन सी धांधली हो सकती है कि जो 29 जनवरी को नहीं हो सकती थी। ये इतवार की डेट की बात कर लें, यानी कि हम अगर उसी पे बात कर लेते हैं कि इतवार में क्या हिकमत है। मैं आपको यानी कि एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी बेयकीनी है, ये जब इलेक्शन हो जाने तो अगली बात ये होनी है जी कि सुना है कि गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई हैं, गवर्नमेंट कब जा रही है। ये हमारा सर्कल चलता रहता है, इस दायरे के सफर में ही हम रहते हैं और हमेशा यही डिबेट हो रही होती है। आज से 10 साल पहले भी हो रही थी, आज भी यही हो रही है। अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको अमेरिका लेकर चलता हूं कि अमेरिका का ये देखें सिस्टम की खूबसूरती कि आपने अगले 50 साल के बारे में पेशीन गोई करनी हो कि आज से 50 साल बाद इलेक्शन होंगे तो किस साल में होंगे, किस डेट को होंगे और किस दिन को होंगे। और अगले अगर आपने इसे 50 साल पीछे जाना हो कि लेट्स से कि अगर 1945 में इलेक्शन हुए थे तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहेंगे जी कि नवंबर 5 को इलेक्शन हुए थे और मंगल वाला दिन था। अब जो है कि ये सिस्टम देखें, ये सिस्टम है। हमारे यहाँ क्या है कि आज 11 फरवरी की डेट आई है, तो मैं सोच रहा था कि लास्ट टाइम जो है फरवरी में कब इलेक्शन हुए थे। फिर मैंने गूगल किया, मुझे पता चला कि यार 2008 में फरवरी में हुए थे। फिर मैंने डेट चेक की कि कौन सी डेट थी, उस टाइम 18 फरवरी थी। 2013 का मुझे नहीं पता कि मई की कौन सी डेट को इलेक्शन हुए थे, आगे 2018 को कब हुए थे, आज के बाद कब होने हैं, और अभी डेट आ गई और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि पता नहीं 11 फरवरी को हो जाएंगे कि नहीं होंगे। अमेरिका में, ये मैं इतवार की बात कर रहा था कि ये कैसे चीजें तय होती हैं, कि अमेरिका में ये बात जो है ये 1845 में तय हो गई थी कि इलेक्शन जो है वो नवंबर 5 को होंगे। उससे पहले उधर भी ये मसला था कि कभी एक स्टेट में हो रहे हैं, कभी दूसरी स्टेट में हो रहे हैं, वो एक हाजपाज बना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि नवंबर 5 को इलेक्शन होंगे। अब नवंबर की उन्होंने इसलिए जो तय किया कि उस टाइम एग्रेरियन बैकग्राउंड थी, बहुत सारे लोग फार्मिंग के साथ थे, तो ये एक बैकग्राउंड में उनके डिसीजन में ये था कि उस टाइम लोग फसलों की कटाई बुआई से फारग हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो जाए। सर्दी भी नहीं होती, हाँ, मौसम मुनासिब होता है कुछ स्टेट्स में। इंतखाब किया गया। अच्छा, फिर जो है उधर इतवार जो है इतवार इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि इतवार को लोग जो है वो इबादत के लिए जाते हैं। उमर, गाइडलाइंस तो हमारे भी आइन में हैं। क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मवाजना बिल्कुल सही कर रहे हैं और अपनी जगह वो बिल्कुल दुरुस्त आपकी एनालिसिस, लेकिन गाइडलाइंस तो हमारे पास भी हैं कि 90 दिन में होंगे, 60 दिन में सूरत में होंगे। ये तो हमने दरमियान में एक पेचीदगियां बनाई है ना। मैं आपको बताता हूं ना, ये गाइडलाइन इतनी क्लियर नहीं है जितना हम समझते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ जो मसाइल अभी पीटीआई की वजह से पैदा हुए ना, ये पहले पैदा नहीं हुए थे। पहले ये तय था गाइडलाइन, तो ये हम ये कहते हैं, हमें ये सिर्फ पता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। हमें ये नहीं पता कि आइन में ये भी लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन होंगे तो जो फाउंडर से या जिन्होंने ये अमेंड जो भी हुआ उसमें ये उनके ज़हन में था कि उस दिन
पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होगा। ये नहीं होगा कि दो जो असम्बली हैं वो पहले हम कहेंगे कि इमरान खान ने बड़ा छक्का मारा है जी कि उसने जनाब इनको गवर्नमेंट को बेवकूफ बना लिया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन को किस तरह रोकते हैं। जब इलेक्शन नहीं हुए हम आइन का हवाला देते हैं, आइन में तो इस मामले में भी क्लैरिटी नहीं है कि अगर जो है दो असम्बलियां पहले टूट जाएंगी तो उसके बारे में क्या होगा। आइन में तो यह है कि जब जनरल इलेक्शन, अगर हम इतना क्लोजली कंपेयर करें उमर, एक चीज ये भी कंसिडर कीजिएगा कि वहां के इंतखाबात की तो पार्लिमानी पूरे निजाम की तो उनकी बल्कि पार्लिमानी तो नहीं है ना, उनकी तो पूरी की पूरी इलेक्टोरल सिस्टम की हैयत ही मुख्तलिफ है। तो हम हैयत मुख्तलिफ है। मैं क्या कंपैरिजन फेयर होगा? इलेक्शन डेट की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी शहजाद बात कर रहे थे आजम तारड़ की, कि आजम तारड़ ने ये बात की थी। आजम तारड़ ने जो भी बात की थी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उसके बाद जो उनका केयर टेकर सेटअप है, जब ये सदर ने लेटर लिखा कि भाई आए मेरे साथ मशवरा करें, तो उस टाइम वो इतनी दफा 4-5 दफा तो लॉ मिनिस्टर उनके पास गया है और फाइनली उन्होंने तय किया जी कि इलेक्शन डेट आप नहीं दे सकते। वो भी तो इसी जो अमेंडेड लॉ है, जो तरमीम शुदा लॉ है, इसी का हवाला दे रहे थे। इसमें कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिस तरह हाफिज साहब ने पहले बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने उधर कहा जी कि हम पाबंद नहीं है मशवरे के, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे आर्गू नहीं किया कि किस लॉ के तहत आप पाबंद नहीं है। जैसे हाफिज साहब ने बात किया कि आइन पर वो गए नहीं, उन्होंने मेडिएशन का काम किया है। तो ये बात अभी भी क्लियर नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में क्लियर करनी चाहिए कि क्या वाकई पाबंद है या नहीं। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये ऐसी बात आई कि पाबंद है तो इस पे इलेक्शन कमीशन दोबारा रिव्यू में जाएगा जी कि ये जरा आइन की तशरीह करें कि हम किस तरह सदर के पाबंद हैं कि वो इलेक्शन के लिए हम उनसे मशवरा करना है। अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चले गए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि आइन की तशरीह उसी तरह होगी। बिल्कुल सही।